ये है कि जी हमारा जो ये 2025 में धान की खरीद हुई है यूसीएफ के द्वारा, इन्होंने हमारे किसानों का धान मिलों में तुलवा दिया ऑफलाइन। अब 2 महीने से किसानों को कह रहे हैं कि किसान तो भुगतान के लिए घूम रहा था। ये तो आज जब हमने इनसे आके पता करा कि हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा, वो कह रहे भुगतान का अभी तो हम पोर्टल पे नहीं चढ़ा पाए, हमारे पास पोर्टल नहीं है। तो इनके जब हमने सीनियर से बात करी तो वो कह रहे हैं हमारे पास कोई पोर्टल नहीं है। हजारों कुंटल किसानों का धान है जो पोर्टल पे नहीं चढ़ा। 2-2.5 महीने अक्टूबर माह का ज़्यादातर धान है इसमें, अब तक पोर्टल पे नहीं चढ़ा, पेमेंट नहीं मिली। किसान ने अपनी फसल जैसे तैसे करके कर्जे पे बोली गेहूं की, भाई अब आगे सब खर्चे रुके पड़े हैं। तो इनसे जब पूछते तो ये आगे ये टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन आज हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा यहाँ से किसान नहीं हटेगा। तो ये धरना अनिश्चितकालीन है आपका? अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारे मसले का हल नहीं होगा, हमने घर जाके करना क्या है? जब हमें पैसा ही नहीं मिलना, फसल हमारी चली गई, हमें ये नहीं पता पैसा कब मिलना, तो घर बैठ के हम क्या करेंगे? हम तो सड़कों पे बैठेंगे। अब ये भुगतान को लेकर किसानों का धरना है, इसमें क्या देरी क्यों हो रही है? भुगतान को लेकर ऐसा था, जो गवर्नमेंट से हमें लक्ष्य मिला था धान खरीद का, वो था हमारे 54,000 कुंटल। वो 54,000 कुंटल 22 अक्टूबर की खरीद तक हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। जो 22 अक्टूबर के बाद धान जो तुला है हमारा, उस धान का 12,000 कुंटल धान हमारा पेंडिंग है, जिसके लिए किसान धरने में बैठे हैं। लक्ष्य जब तक आएगा नहीं, हमें लक्ष्य मिलता है आरएफसी से, खाद्य विभाग लक्ष्य देगा। जब लक्ष्य आ जाएगा तो हम इनका 12,000 धान कुंटल चढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, किसानों की ये शिकायत है ना कि पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया। पोर्टल जब तक लक्ष्य हमें नहीं मिलेगा हम नहीं चढ़ा पाएंगे उसको। लक्ष्य आने के बाद में हम इनका धान चढ़ा दिया जाएगा सारा। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार सिंह नाम है, अकाउंटेंट सहकारी क्रय विक्रय काशीपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति। हमने सेंटर बनाए, वहां पर ये तोल करते थे, बोरियों से होता था। लेकिन इनके सेंटर वालों ने ये किया कि चलो कोई बात नहीं, ट्राली आई वहां से काट दे जी, फलानी मिल पे ले आओ। वहां तोल ना करके, कांटा तोल करके वैसी पर्ची बना दी। अब भाई हमने दिया तो तुम्हारे यहाँ ही, तुम वैसे बोरी से तोलो या वहां अपने आप भेजो। भाई तुम्हारे यहाँ नोटेड तो है, और 3 महीने से तुमने हमें बेवकूफ बना रखा है। और इन्होंने जो सुनो, जो इन्हें 54,000 कुंटल का वो मिला ना टारगेट, एक सेंटर, ये 54,000 को अगर हम डिवाइड कर लें 12 सेंटरों में तो कितना बनेगा? 12 चौक 48, लगभग 4500 कुंटल बनेगा। अब 400 कुंटल एक दिन का चढ़ता था, 12 चौक मतलब 10 से 12 दिन इनकी खेल चली है धान की। तो क्या सीजन 10 से 12 दिन का ही होगा? और वो भी इन्होंने जब लगभग 3-4 अक्टूबर से शुरू कर लिया, जिस समय हमारा पीक में धान आना शुरू हुआ तब तक तो खाली थे ये, तब तक तो ये खाली थे। और ये कहने लग गए कि ठीक है, आप उस मिल में फेंकाओ, उस मिल में फेंकाओ। ये अक्टूबर महीने की पर्चियां हैं हमारी। हमने अगर ये हो ना हमारे किसान ने कि भी अब दिसंबर में आगे दिया है कि हमारे किसान ने दिसंबर में आगे दिया है, तो तब भी हम कहते हैं दिसंबर में धान दिया तो लिमिट नहीं। ये सब अक्टूबर की, और अक्टूबर तो पीक सीजन होता है हमारे किसानों का। अक्टूबर और मुश्किल से नवंबर का 1st या 2nd वीक होगा। ये सेंटर कब से चालू हुई थी? 2 या 3 से चालू है? वैसे तो 1 अक्टूबर का टाइम होता है, लेकिन इन्होंने जो 5-6 से किए होंगे या 10 से। लेकिन जो हमारा पीक पॉइंट आया 14 अक्टूबर को, तो मैंने वहाँ मंडी बंद की थी, धरना लगाया था वो SMI के कि भाई कच्ची आड़त शुरू करो। उसके 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ, तब तक तो इन्होंने खेल अपना धान तोल लिया था। इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें पर्ची बना देते हैं, और हमने लिमिट मंगवाई है, लिमिट आ जाएगी। भाई तुमने लिमिट मंगवाओ या जैसे मर्जी करो, हमें क्या मतलब? भाई तुमने हमारा किसान तुम्हारे धान क्रय केंद्र पे लाया और तुमने तोल दी, वो तुम्हारी गलती है कि तुमने धांधली इतनी की कि ऊपर वालों ने तुम्हें धान की लिमिट देनी सुनिश्चित नहीं समझी। भाई तुम सही से तोलते तो तुम्हें देते वो धान। हो सकता है अधिकारियों ने इनके बैट फील गया हो, उन्हें पता लगा कि ये धांधली कर रहे हैं, तो उन्होंने लिमिट ही नहीं दी इन्हें। मैं तो यही कहूंगा, नहीं तो सभी की लिमिट बढ़ी, सभी SMIओं की बढ़ी, कच्चे आड़तियों की बढ़ी। 5,000 मिली पहले, फिर उन्हें 2,500 मिली। इन्हीं की क्यों नहीं बढ़ी? इन्होंने कुछ काम किए होंगे ऐसे। बाकी भाई देखो, ओवरऑल ये है, ये सिस्टम में है। इन्होंने सरकारी कांटा लगाया, तोल क्रय केंद्र लाया, हमारे किसान को बताया गया कि ये केंद्र पे हमारा धान तुलेगा। हम वहां पर गए, इन्होंने हमें पर्ची दी, अब हमारी पेमेंट नहीं यार, हमें क्या मतलब इस चीज से? इन्होंने लिमिट ली नहीं ली, क्यों ली? हमारा कोई काम नहीं। भाई हमारा तो धान, जो हमारी पूंजी थी वो तो इन्हीं के पास डाली बैठे हैं हम। हमने जैसे धान, अगर मेरा 250 कुंटल धान हुआ तो मैंने सारा इन्हें दे दिया। मेरे पास आज के टाइम में 1 रुपया नहीं है, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अब हम आ रहे थे पेमेंट के लिए, तो इन्होंने साफ ही मना कर दिया, भैया हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, तुम्हारा तो धान ही नहीं चढ़ा। 3 महीने बाद भी अगर हमें ये सुनने को मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं भैया बताओ? हमें तो ये नहीं पता कि हमारा धान कहाँ है, कि हम किससे, हम पैसे मांगने किससे? अगर ये हाथ खड़े कर जाएंगे तो हम किस मिल से पैसे मांगने जाएंगे? क्योंकि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हमने तो धान के मार्फत दिया है।